जय श्री कृष्ण। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एकांत की गहराई में सिखाया था। ये रहस्य इतना गहरा है कि जिसे जानकर इंसान अकेले में मुस्कुराना सीख जाता है, बिना किसी सहारे के खड़ा रहना सीख जाता है और तब दुनिया खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगती है। अध्याय 1। जब सबने छोड़ा तब कृष्ण ने थामा। एक बार एक युवक श्री कृष्ण के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बोला, प्रभु, मेरे अपने मुझे छोड़ गए। जिनके लिए जी रहा था उन्होंने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब किसके लिए जीऊं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तुम दूसरों के लिए जी रहे थे तभी तुम दुखी थे। अब अपने लिए जीना शुरू करो और देखो सच्चा सुख क्या होता है। उस दिन उस युवक ने पहली बार अकेले बैठकर खुद को सुना। जब तक हम दूसरों की आवाज में अपनी खुशी खोजते रहेंगे, हम कभी खुश नहीं रह सकते। श्री कृष्ण ने उसे सिखाया, तू अकेला नहीं है, तू ही सारा ब्रह्मांड है। जब तू खुद को जान लेगा, सब तुझसे जुड़ जाएंगे। अध्याय 2। अकेलेपन में छुपा है आत्मा का स्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हो। भीड़ में सिर्फ शोर होता है, मगर एकांत में आत्मा बोलती है। लोग भागते हैं भीड़ में क्योंकि वे खुद से डरते हैं, लेकिन जो खुद के साथ बैठना सीख जाता है वही संसार का स्वामी बन जाता है। क्या तुमने कभी खुद से बात की है? नहीं तो आज से शुरू करो। एकांत को सजा मत समझो। अकेलापन वो स्कूल है जहाँ आत्मा पढ़ाई करती है। यही श्री कृष्ण का असली ज्ञान है। अध्याय 3। लोग तब तक साथ हैं जब तक तुम काम के हो। श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से कहा था, लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम उन्हें लाभ देते हो। जैसे ही तुम थमते हो, लोग भी दूर हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हें हमेशा चाहेंगे? नहीं, दुनिया स्वार्थी है। लेकिन कृष्ण का एक वचन याद रखना, जो अकेले खड़ा हो सकता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। अध्याय 4। अकेलापन परम ऊर्जा में बदल सकता है। जिस दिन तुमने अकेले चलना शुरू किया, उसी दिन ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम एक कदम आत्मा की ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। ये मत सोचो कि कोई नहीं है। तुम हो, तुम्हारी आत्मा है और कृष्ण है। इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए? अध्याय 5। जब कृष्ण तुम्हारे साथ हो तब अकेलापन असंभव है। कंस की कैद में जन्म लेने वाले, यमुना पार करने वाले, गोवर्धन उठाने वाले और रणभूमि में गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण ने हर बार अकेले काम शुरू किया। कृष्ण के साथ चलो, फिर चाहे अकेले ही क्यों न चलना पड़े। दुनिया बाद में आएगी, पहले खुद को साधो, खुद को जानो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा प्रेम है। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तभी लोग तुमसे प्रेम करेंगे। अध्याय 6। सफलता अकेलेपन की गोद में जन्म लेती है। जितने भी महान लोग हुए हैं, राम, कृष्ण, बुद्ध, विवेकानंद, सबने पहले अकेलापन जिया, उसे समझा और फिर दुनिया को बदला। तुम भी वैसा कर सकते हो। अकेलापन शाप नहीं, वरदान है। जो इसे समझ गया वो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देता है। अध्याय 7। कृष्ण की अंतिम सीख, खुद को अपना साथी बनाओ। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खुद के सबसे अच्छे मित्र हो सकते हो और खुद के सबसे बड़े शत्रु भी। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अकेले जीना तब आसान हो जाता है जब तुम्हें खुद का साथ अच्छा लगने लगे। ये कला कोई बाहर से नहीं सिखा सकता, ये तो श्री कृष्ण भीतर से सिखाते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को वहीं छोड़ो मत। नीचे लिखो, मैं अकेले जीना सीख रहा हूँ, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। और इस ज्ञान को किसी ऐसे तक पहुँचाओ जो आज अकेलापन महसूस कर रहा है।